बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी मस्जिदों में जगह जगह अकीद मतनों में सामूहिक नमाज अदा की। बड़ी तादाद में इस मौके पर दूसरी बड़ी जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद में मुफ्ती अमजद अली ने नमाज अदा करवाई। आपको बता दें कि नमाज अदा कर सभी ने देश प्रदेश में अमन चैन के साथ खुशहाली की दुआ मांगी। वहीं नमाज शुरू होने के साथ ही खुदा की रहमत बारिश आसमान से बरसी। इसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। आपको बता दें कि आगामी 3 दिनों तक दावतों का दौर जारी रहेगा। मस्जिदों के बाहर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। एक दूसरे के गले लगकर और संदेश के जरिए पर्व की बधाई दी। संसार चंद्र रोड स्थित दरगाह हजरत सैयद मीर कुर्बानी अली के सजादानशीन डॉक्टर सैयद हबीब बुररहमान नियाजी ने नमाज अदा करवाई। राजस्थान चीफ काजी खालिद उस्मानी ने भी समाजनों को पर्व की बधाई दी। इसके साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने का आह्वान किया। इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान ने सभी लोगों को ईद की बधाई दी। नमाज एक सेक्रीफाइस की निशानी भी है। ईद की नमाज पढ़ी जाती है, कुर्बानी दी जाती है और बकरीद की इस नमाज के ऊपर एक सेक्रीफाइस का पैगाम पूरे दुनिया में दिया जाता है। और पूरी स्टोरी आप सुनोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बकरीद की नमाज क्यों होती है, कुर्बानी क्यों दी जाती है। और आज यहाँ से पूरे देश में अमन और शांति की अपील की गई, दुआ की गई। और मुझे बहुत खुशी इस बात की कि जितने भी लोगों ने यहाँ खिताब किया उन सब ने एक बात कॉमन और एक बात मुख्य रूप से रखी कि हम सबको मिल कर के देश में कैसे पीस एस्टेब्लिश हो, कैसे शांति रहे और कैसे अमन अमान और भाईचारे के साथ हम रहें। ईद उल अजहा का बकरा ईद का जो है पर्व आज मनाया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ा पर्व माना जाता है और आज हम ईदगाह पर खड़े हैं जहां पर हमारे साथ में चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी साहब। सर, सबसे पहले तो आपको ईद उल अजहा की बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। किस तरीके के एक इस्लाम धर्म में इस पर्व का महत्व होता है? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे राजस्थान के मुसलमानों को चीफ काजी राजस्थान होने के नाते ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और इस यकीन के साथ कि ये हमारे लिए पूरी ज़िंदगी के लिए खुशहाली बने और हम अपनी बुराइयों का कुर्बानी दें और ये मुल्क खुशहाल हो। ये पर्व कुर्बानी का पर्व है, लेकिन सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि अपनी बुराइयों की कुर्बानी, अपनी लालच की कुर्बानी, अपनी दुश्मनी की कुर्बानी, अपने दिल के अंदर मैल की कुर्बानी की जाए और इंसान इंसान से मोहब्बत करे, इंसान इंसान से प्यार करे, देश खुशहाल हो, अच्छी बारिशें हों, लहलहाते खेत हों, आपसी मोहब्बत हो, अदालतों में इंसाफ हो, अखबारों के अंदर सच्चाई हो, सोशल मीडिया बेहतरीन हो, सब पाक साफ़ हो और सब लोग एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे की प्यार करने के लिए जो कोशिशें वो करें। ये हमारी पूरी हम उम्मीद रखते हैं, दुआ करते हैं और ये यकीन करते हैं कि हमारा मालिक जो सबका एक मालिक है वो हम सब की हिफाजत करेगा, हम सबको वो रोज़ी रिज़्क़ देता है और हमारा एक ही मालिक है जो हम सबको दुनिया में भेजा है और हमें दुनिया से बुलाएगा। उसके हाथ में, उसके कब्ज़े में हमारी जान है और हम अपने सच्चे मालिक, हकीकी मालिक को अपने गलतियों से तौबा करते हुए आज हमने ईद की नमाज़ पढ़ी और ईद की नमाज़ पढ़कर और ये दुआ की कि पूरी दुनिया में अमन व अमान रहे, मोहब्बत रहे, प्यार रहे, भाईचारा रहे। यही हमारी कोशिश है। ईद उल अजहा का पुराने क्या महत्व है उसके बारे में बताइए, किस तरीके? ईद उल अजहा का महत्व ये है कि ईद उल अजहा के अंदर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उनको आदेश मिला ईश्वर का कि तुम जाओ और जाकर जो तुम्हारी सबसे अजीज़ चीज़ है उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। ये उनकी एक परीक्षा थी। इस तरह उन्हें 3 बार ख्वाब दिखा और 3 बार उनको ईश्वर की तरफ से संदेश आया। फिर जब उस ईश्वर का संदेश उनके पास आया तो तीसरी बार उन्होंने माना कि मेरा बच्चा सबसे अजीज़ है, तो जिसने पैदा किया वही मारने वाला है, तो क्यों ना मैं उसके कदमों में इसकी जान कुर्बान कर दूं। तो जब वो कुर्बान करने लगे तो ईश्वर को इंसान की कुर्बानी नहीं चाहिए थी। उन्होंने ईश्वर की तरफ से फ़ौरन आदेश आया
और उनकी आँख पे पट्टी बंधी हुई थी जो उन्होंने कुर्बानी कर रहे थे हज़रत इब्राहीम। तो उन्होंने फ़ौरन हज़रत इस्माइल को अल्लाह ताला ने वहाँ से हटा के और उसकी जगह दुम्बा रख दिया और फिर दुम्बे की कुर्बानी होने लगी। दुनिया को ये रास्ता सिखाया कि तुम मेरे लिए अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि ये दुनिया है इसको लुटा दो। न सिर्फ ज़िंदगी तुम्हारी महफूज रखने के लिए, एक दूसरे की बचाने के लिए, एक दूसरे को की हिफाजत के लिए है। ये असल पैगाम है इसका। ये थे हमारे साथ चीफ काजी राजस्थान, जिनका कहना है कि इस्लाम धर्म में ईद उल अज़हा का बड़ा महत्व है। सर बताएं, ईद किस तरीके से मना रहे हैं आप एक दूसरे को बताएं। हमारा सबसे बड़ा फोकस तो यही रहेगा कि ईद का त्यौहार जो है बड़े अमन और चैन सुकून के साथ मनाया जाए। जिस तरीके से भी काजी साहब ने बताया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान किया अल्लाह के हुक्म के ज़रिए, तो हम भी हमारे जो बुरे काम हैं जो हमारे से हुए हैं आज तक, उससे हम तौबा करें और उसको कुर्बान कर दें। हमारा यही संदेश है कि एक तो हम सफाई रखें, कुर्बानी जब करें तो अपने मोहल्लों के अंदर और अपने इलाकों के अंदर सफाई का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम रखें, क्योंकि पाकी आधा ईमान बताया गया है इस्लाम के अंदर। तो हम पाकी का बहुत ख्याल रखें और अपने पड़ोस में रहने वाले दीगर जो हमारे हिंदू भाई हैं और सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, उनका भी हम ख्याल रखें। हम हमारे किसी अमल से दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँ, बस हमारा तरीके से मना रहे हैं आज ईद के मुबारक मौके के ऊपर आप सबसे पहले जयपुर के प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये बहुत मुबारक दिन है और इसके लिए मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और सबसे ज़्यादा ये है कि हम इस सेना के बोले मुबारक दिन के लिए आपसी भाईचारा जो हमारा बना रहे, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और ये ईद का मुबारक मौका है, इसके अंदर किसी भाई को किसी से तकलीफ़ ना हो, हमें ऐसा करके दिखाना है। देख सकते हैं कि सभी एक दूसरे का जो है भाईचारा और प्रेम बना रहे, कुछ ऐसा ही संदेश यहाँ पर सभी दे रहे हैं नमाज पढ़ने के बाद। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ सर बताएं, ईद है, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ईद का मुझे नहीं बल्कि सारे सभी पूरे अपने हिंदुस्तान वासियों को सबको मुबारक हो ईद की। और अच्छी बात है कि बड़े खुशनुमा माहौल में ईद हो रही है 2-3 साल बाद। अच्छे तो ये बकरीद ईद तो हो चुकी है, अब ये बकरीद है जैसे कि ईद उल अज़हा कहते हैं। और अज़हा का मतलब होता है कुर्बानी की ईद है, ईद उल अज़हा मतलब कुर्बानी की। तो हमें कुर्बानी करने के साथ साथ हमें अपनी बुराइयों को भी त्यागना चाहिए। और जो आजकल का माहौल हमें जो देखने को मिल रहा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस माहौल से बचें और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और अच्छी जो बुरी बातें हैं उनको त्यागें। यही हमारा ईद का मैसेज होता है कि आप अपनी कुर्बानी करें, इस चीज़ों की कुर्बानी करें जिससे कि बुराइयां देश में ख़त्म हों और अपनी जो गंदी आदतें, बुरी आदतें हैं उसको हम इससे बचें और हमारे मुल्क में अमन व चैन के लिए हम काम करें सब लोग। हैं कि कुर्बानी का पर्व है, कुर्बानी बनी रहे, साथ ही में जो बुराइयों की जो है उसकी भी कुर्बानी दे, ताकि देश में अमन चैन शांति और जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो कहीं न कहीं वो पूरी तरीके से बना रहे और देश खुशहाल रहे। कुछ ऐसी ही कामना यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV न्यूज़, जयपुर।